बिजली के निरखों में इजाफा इस हद तक हो चुका था कि अल्टीमेटली जमात इस्लामी को रावलपिंडी पहुंचकर धरना देना पड़ा। कराची के अंदर भी उन्होंने धरने दिए, लाहौर के अंदर भी हुकूमत को रियलाइज़ करवाया कि बिजली के निरखों में कमी कराएं। अवाम भी सरापा एहतजाज थे, प्राइम मिनिस्टर ने भी अल्टीमेटली इस मामले का नोटिस लिया। हमने भी सारे हकाइक सामने रखे, कौम के सामने रखे, अपने नाज़रीन के सामने रखे कि किस तरीके के साथ कैपेसिटी पेमेंट की वजह से, इजाफी एक्सेस कैपेसिटी की वजह से हमें कितने अरबों रुपये इजाफी अदा करना पड़ रहे हैं। और अब ये इजाफी बोझ मुल्क की कौमी ख़जाना और अवाम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। अल्टीमेटली एक टास्क फोर्स कायम हुई जिसने अपनी सिफारशात तैयार करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस हवाले से हमने कुछ डिटेल हासिल की कि अल्टीमेटली कौन सा ऐसा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से बिजली के निरखों में कमी हो सकती है। अगरचे के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मखसूस वक्त के लिए एक रिलीफ दिया, 50,000 रुपये उसके लिए मुख्तस किया गया। और उसके बाद अब हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब के घरेलू सार्फिन के लिए जो 5 यूनिट माह तक जिन्होंने इस्तेमाल की, सिर्फ 2 महीनों के लिए 14 रुपये फी यूनिट तक रिलीफ देने की अनाउंसमेंट की। ये रिलीफ सिर्फ 2 महीनों तक महदूद है, पूरे साल के लिए पंजाब गवर्नमेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ज़ाहिर है उन्होंने अपना फिस्कल एक ऑपरेशन भी, फिस्कल डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, लेकिन कुछ मनसूबों से, कुछ तरक्याती मनसूबों से कटौती करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई कि इन 2 महीनों में सख्त गर्मी के पास बिजली की खपत पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है। और इस हवाले से ख्वाजा साहब को भी हम क्रेडिट देना चाहेंगे। ख्वाजा साहब अक्सर बेशतर नवाज शरीफ साहब की गोश गुजार करते थे कि आप तो महंगाई के अदाद शुमार के ऊपर नज़र रखते थे, आवाम बिलबिला उठी है बिजली के बिलों के हवाले से, तो शहबाज शरीफ को कोई डायरेक्शन दे, कुछ करें। तो अल्टीमेटली उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को तो डायरेक्शन नहीं दी, IMF के बहुत से मसाइल थे, लेकिन मरीम नवाज साहबा के तवस्सुत से उन्होंने पंजाब की लेवल तक एक रिलीफ दिलवाया, जो कि अच्छी खुशाइंद है। और अब सिंध के अंदर भी मुतालबा किया गया कि सिंध गवर्नमेंट भी इस हवाले से क्यों खामोश है। जमात इस्लामी अभी भी अपना भरपूर मुतालबा कर रही है और जमात इस्लामी के एहतजाज और धरने ने अल्टीमेटली प्रेशर ज़रूर बिल्ड किया कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, लेकिन हुकूमत के पास रिलीफ देने का क्वेश्चन बहुत कम है। वो रिलीफ कैसे मुमकिन होगा? वो 4 ऐसे नुकात हैं जो हुकूमत ने अब तय किए हैं जिनको एड्रेस करके आवाम को, मुल्क भर की आवाम को एक देर पा रिलीफ फराहम किया जा सकता है। और ये नेशनल एवरेज टैरिफ में 6 से 8 रुपये, ख्वाजा साहब 6 से 8 रुपये फी यूनिट कैसे कमी लाई जा सकती है, उस हवाले से कुछ सिफारशात मुरतब करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पेश की गई हैं, उनको तसल्ली दी गई। ज़ाहिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये प्रेशर, ये हीट फील कर रहे हैं कि जमात इस्लामी, जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि जो उनके साथ मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे की रोशनी में आवाम को एक अच्छा खातिर खा रिलीफ ना मिला तो फिर ये जमात इस्लामी हुकूमत वक्त के लिए बेपनाह मुश्किलात का बाइस बन सकती है। तो लिहाजा काम उसके ऊपर शुरू हो गए, टास्क फोर्स एक्टिव है। वज़ीर आज़म ने जो मामले खसूसी अपॉइंट किए, मोहम्मद अली साहब, वो इसको लीड कर रहे हैं। वो रिपोर्ट जिसके मंदरजात माजी के अंदर अपने हमने नाज़रीन के साथ शेयर किए, उसी रिपोर्ट के अंदर जो PTI के दौर हुकूमत में भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, पेंडिंग है आज तक, उसके अगरचे की कॉपी एक्सक्लूसिवली हमारे पास मौजूद है। उसी के कंटिन्यूशन के अंदर IPPs और सरकारी पावर प्लांट्स के साथ बातचीत करके मामले को तय करने का फैसला किया गया है। 6 से 8 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती कैसे होगी? खास साहब, पावर प्लांट्स के मालकान के मुनाफे में कमी का फैसला किया गया है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, कि जो पावर प्लांट्स के मालकान ने जो इक्विटी डाली थी उस प्लांट के अंदर, उसके ऊपर जो मुनाफा लेते हैं गारंटीड, उसमें उनसे बातचीत की जा रही है कि कमी करें। सरकारी पावर प्लांट्स के रिटर्न ऑन इक्विटी, उनके मुनाफे में भी कमी की जाएगी, तो इससे खातिर खा एक फ़ायदा मिल सकेगा, कोई 4 रुपये फी यूनिट के लगभग। उसके साथ हमारे सरकारी पावर प्लांट्स जो आउटडेटेड हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो सिस्टम में मौजूद हैं, उनको मुस्तकिल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। 3 से 4 रुपये के आसपास फी यूनिट रिलीफ इस मद में भी मिल सकता है। उसके साथ बहुत से पावर प्लांट जिनके साथ, बल्कि सबके साथ ही टेक और पे के एग्रीमेंट्स हैं, जो बहुत बड़ा बोझ है, जब वो इस्तेमाल नहीं होते हमें पेमेंट करना पड़ती हैं। अब उनके साथ टेक और पे की बजाय कुछ प्लांट्स के साथ कोशिश की जा रही है कि टेक एंड पे का मुआहिदा किया जाए, यानी जब हमें बिजली की ज़रूरत होगी उस वक्त हम उनसे बिजली खरीदेंगे, बसूरत दीगर वो बंद रहेंगी, हम कैपेसिटी पेमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह चीनी कंपनियों का इस वक्त बड़ा कंट्रीब्यूशन है बड़े पावर प्लांट्स के अंदर, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया है। अभी तक उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि उनको कन्विंस किया जाए कि जो हालात हैं उसके मुताबिक थोड़ी सी वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस वक्त मुश्किल में है। इसके साथ साथ खास साहब 500 यूनिट तक का जो रिलीफ नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया पंजाब के सार्फिन के लिए, 14 रुपये रिलीफ मिलेगा, वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो सिर्फ 2 महीनों के लिए। असल रिलीफ वो है जो शहबाज शरीफ साहब नेशनल लेवल के ऊपर आवाम तक मुंतकिल करने के लिए टास्क फोर्स को हदायत दी हैं, और उसकी रोशनी में कोशिश ये है कि कम अज़ कम 8 रुपये फी यूनिट तक लाजमी नेशनल टैरिफ में कमी की जाए, ताकि घरेलू सार्फिन को भी रिलीफ मिले, कमर्शियल, सनती, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर सबको रिलीफ मिले। और यही वो रास्ता है जो आवाम के ऊपर, जो महंगाई के सताए आवाम है, उनके ऊपर बोझ में थोड़ी सी
कमी ला सकती है। खान साहब, क्या तवक्को करते हैं कि शहबाज शरीफ इस प्लान में जो 4 पॉइंट्स हमने रेज किए हैं इसको इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब हो जाएंगे? सबसे पहले भट्टी साहब तो मैं मियां नवाज शरीफ को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कौम के दुख दर्द को महसूस किया, क्योंकि मैं समझता हूँ जैसे हमने पहले भी उनको तजावीज़ दी थी इस प्रोग्राम के तवसत से कि मियां नवाज शरीफ एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, वो ज़रूर इस पर नोटिस लेंगे। उन्होंने कल भी कहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि रिलीफ के लिए काम करें। जिन 4 पॉइंट्स का आपने जिक्र किया है भट्टी साहब, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट हैं, इन पे कीमत कम की जा सकती है। 8-10 रुपए कीमत अगर कम हो जाती है तो बिजली के बिलों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिलीफ होगा, बड़ा रिलीफ, महंगाई की भी कमी होगी, क्योंकि बिजली जब महंगी होती है तो हर चीज़ लोग महंगी कर देते हैं। तो इस पे मैं कहता हूँ फौरी तौर पर काम होना चाहिए, और इसका क्रेडिट जो है वो मैं जमात इस्लामी को भी देना चाहता हूँ। उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया और पुरअमन तरीके के साथ, कोई अफरा तफरी नहीं की, कोई मारपीट नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई मलाक नहीं जलाई, किसी हुकूमती निज़ाम को डिस्टर्ब नहीं किया। जमात इस्लामी को इसका क्रेडिट देते हैं। लेकिन अब तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है कि वो इस पर जो नकात उनके सामने पेश किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आप सामने लेके आए नाज़रीन के सामने, इस पर फिलफौर इसी माह में लंबा ना करें इस काम को, क्योंकि हमारे यहाँ एक रवाज बन गया है, कमेटियाँ बनती हैं, टास्क फोर्स बनती हैं और वो फिर तय दर फाइलों में चीज़ें दबती जाती हैं। फौरी तौर पर जैसे मियाँ साहब आए मैदान में, उन्होंने अगस्त सितंबर के बिलों में वो एक बड़ा ग्रैंड रिलीफ है, यकीनन रिलीफ दिया। बिल्कुल पूरी कौम उसको अच्छी नज़र से देखती है। लोगों के पास जब बिल आएंगे वो कम होंगे तो लोग खुश होंगे। उनसे की और चीज़ें लोगों ने, जब बिल आप लाख 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं भट्टी साहब, बंदे की आमदन कम है, अखराजात इतने बढ़ गए हैं, अब बिजली का बिल दे के कोई 2 वक्त की रोटी खाए। अब इस पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर फिलहाल इसी माह के अंदर फौरी तौर पर रिलीफ अनाउंस करना चाहिए और लोगों को पता चले कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमारे दुख दर्द का ख्याल रखते हैं।